नमस्कार दोस्तों, नीट शास्त्र में आपका स्वागत है। मैं शिवम आज आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स में एक और नई सीरीज़ के साथ। इस सीरीज़ में एक और नए एपिसोड के साथ, जिसमें मैं आपके लिए आज फिर से कुछ सवालों के बारे में बताऊँगा, उनको सॉल्व करने के ट्रिक्स के बारे में बताऊँगा, उनके आंसर्स डिस्कस करूँगा, उनके रीज़न्स डिस्कस करूँगा, उनकी थ्योरी डिस्कस करूँगा। इसको मैं विस्तृत जानकारी के साथ स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप नीट शास्त्र को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे हमारी चैलेंज है, सीरीज़ चल रही है, जिसमें रेगुलरली हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन का, माफ़ कीजिएगा, 10 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन का आपको चैप्टर वाइज MCQ करवाते हैं। हमारी स्टोरी में क्वेश्चंस लगे होते हैं, आपको रिप्लाई करना होता है, उसके बेसिस पे हम लोग रिज़ल्ट निकालते हैं। हम परफॉर्मर ऑफ द डे का अनाउंसमेंट करते हैं, परफॉर्मर ऑफ द वीक का अनाउंसमेंट हम करेंगे। इससे आप क्या कर पाएंगे, आप खुद के तैयारी का आकलन कर पाएंगे, आप कितने तैयार हैं, कितने प्रिपेयर्ड हैं, इसको आप जान पाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट के लिए हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, चैलेंज है सीरीज़ का, जिसमें आप अपने आप को आकलन कर पाएंगे कि आप कितने ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, कितने प्रिपेयर्ड नहीं है, कहाँ आपका वीक है, कहाँ आप स्ट्रॉन्ग हैं। ये चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। और इसमें आज मैं आपके लिए प्रश्न नंबर 1 के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ अ मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होते हैं? जो दो ऑक्साइड से मिल के बने हों। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने आंसर भी यहीं पे लिखा हुआ है। उससे पहले हम अपन ऑप्शन देख लेते हैं। Fe2O3 प्लस MnO2, Fe3O4 प्लस Mn3O4, FeO, Na2O एंड नन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है यहाँ पे होना चाहिए। Fe3O4 क्या होगा? Fe3O4 कौन सी दो ऑक्साइड से मिल के बना होता है? Fe3O4 बना होता है Fe2O3 प्लस FeO। Fe2O3 और FeO से मिल के बनता है। ऐसे ही Mn3O4 किससे बनता है? Mn2O3 प्लस MnO। ये दोनों ऑक्साइड्स को मिलाने पे Mn3O4 बनता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, कभी कभी ये सवाल पूछा जा सकता है कि Fe3O4 में कितने Fe जो होते हैं, ऐसे कितने Fe हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और कितने Fe हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो इसके लिए आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है कि मिक्स्ड ऑक्साइड कौन सी दो ऑक्साइड से मिलके बना है। ये जो आपको पता चलेगा Fe2O3 है। अब आपको पता है Fe2O3 प्लस FeO से मिलके बना है, तो FeO में इसका आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, लेकिन Fe2O3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3। तो आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि Fe3O4 में 2 आयरन ऐसे हैं जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और एक आयरन ऐसा है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सेम केस हमारा Mn3O4 के साथ है। Mn3O4 के साथ क्या होगा? Mn2O3 प्लस MnO, ये +3 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द कोल-बेस शिमेट रिएक्शन? कोल-बेस शिमेट रिएक्शन, अल्कोहल फिनॉल, सीधा इस चैप्टर में आप जाएंगे। रिमर-टीमन रिएक्शन के जस्ट ऊपर वाली रिएक्शन शिमेट रिएक्शन है। पेज के सबसे ऊपर में कोल-बेस शिमेट रिएक्शन दी हुई है। मुझे NCERT में कहाँ क्या दिया हुआ है काफ़ी अच्छे से याद है, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ आप NCERT ज़रूर करिए, क्योंकि NCERT इज़ द बेसिक थिंग रिक्वायर्ड फॉर नीट। बेसिक नीड ही हमारी नीट के लिए क्या है? NCERT है। NCERT के अलावा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, एक ही चीज़ पे आपको स्टिक रहना है, और कुछ बातें जो हम लोग आपके लिए बताते हैं आप वो सब फॉलो करिए। बिल्कुल आप केमिस्ट्री में, पर्टिकुलरली मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो आप लोग 160 प्लस ज़रूर स्कोर कर ले जाएंगे। जिस तरीके से मैंने आपको इसके पिछले वीडियोस में आपके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें बताई हैं, पुरानी बातें, काफ़ी मेरे वीडियोस आपको आगे मिलते रहेंगे, जिसमें मैं आपके लिए डिस्कस करते रहूँगा कैसे चीज़ों को स्कोर करना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे एक्यूरेसी बढ़ानी है, कैसे आप कर सकते हैं अच्छा स्कोर। ये सब बातें मैं आपको बताते रहूँगा और इन बिटवीन लेक्चर में बताते रहता हूँ। ठीक है, तो NCERT पे आपको एकदम ध्यान देना है। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होता है कोल-बेस शिमेट रिएक्शन में? कोल-बेस शिमेट रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है? सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। समझ रहे हैं? इसके 2 नाम हो गए, सैलिसिलिक एसिड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब आपको क्या करना है? ऑप्शन चेक करने हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? सैलिसिलिक एसिड दिया हुआ है,
सैलिसिल्डिहाइड दिया हुआ नहीं होगा। सैलिसिल्डिहाइड कहाँ बनता है? सैलिसिल्डिहाइड फॉर्म होता है रीमर-टीमन रिएक्शन में, ठीक है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ये भी इसी में फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ए एंड सी बोथ। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है कि आपने ऑप्शन नंबर ए देखा सैलिसिलिक एसिड बबल कर दिया और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, चारों ऑप्शन पढ़िए, आपको तब पता चलेगा कि यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ये दोनों चीज़ सेम है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि फिनॉल इज ट्रीटेड विद CO2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H3O+ इन द एसिडिक मीडियम विच फॉर्म्स ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये एक बेसिक रिएक्शन हो गई आपको। इसके रिएक्शन मैकेनिज़्म मैंने यहाँ पे आपके लिए नहीं बताई है, मैं अगले वीडियो में आपके लिए रिएक्शन मैकेनिज़्म आगे मैं आपको बताऊँगा। तो मैं नेम रिएक्शन का सीरीज़ में बहुत ही जल्द चालू करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपके लिए बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट एसिडिक एमंगस्ट CCl3COOH CHCl2COH CH2ClCOOH CH3COOH, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ? ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, डाईक्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। माइनस आई इफेक्ट पे डिपेंड करता है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा उसमें होगा जिसमें माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हो, माइनस आई ग्रुप लगा हुआ हो, वही इसको एसिडिटी बढ़ा सकता है उस पर्टिकुलर एसिड की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा CCl3। अब आप अगर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो CCl3 होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, यही इसका सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सीक्वेंस भी देख लिया। और यहाँ पे बोल देते लीस्ट एसिडिक कौन सा है, कौन सा लीस्ट एसिडिक। लीस्ट एसिडिक की अगर यहाँ पे बात आ जाती तो लीस्ट एसिडिक में क्या क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका है? CH3COOH का है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इनके बेसिस पे ये सवाल सॉल्व होंगे। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट फार्मूला फॉर ओलियम एंड कैरोज एसिड। अब आपको एक बात मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में मैंने एक छोटी सी चीज़ साथ में ऐड की है जो है कैरोज एसिड। बाकी का मैं आपको बता दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ राइट फार्मूला फॉर ओलियम। ओलियम का ये जो सवाल है ये नीट 2019 में जो ओडिशा वाला पेपर हुआ था उसमें पूछा गया सवाल है। इसके साथ ही साथ मैंने केवल एक ही चीज़ का एडिशन किया है, वो है कैरोज एसिड। कैरोज एसिड का फार्मूला भी आप जानिए, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है H2S2O7 एंड H2SO5, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये सिंपल फार्मूला है। इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑन हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट विच आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है पोटेशियम क्लोरेट को हीट करने पे। पोटेशियम क्लोरेट को पहले तो फार्मूला आप जानिए, पोटेशियम क्लोरेट होता है KClO3 होता है, ठीक है। KClO3 को जब अपन हीट करेंगे तो ये होता है KCl+O2 फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? KCl+O2। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बहुत ही सरल सवाल है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर से हैं। ऐसे सवाल आपको बहुत ही कम मिलेंगे, ठीक है। पी ब्लॉक से कह लीजिए या एस ब्लॉक से कह लीजिए। एस ब्लॉक पोटेशियम क्लोरेट्स, ये सब एस ब्लॉक के हैं, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका मेजर पोर्शन जो है दैट इज़ कवर्ड बाय ब्लॉक एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब अगर आप कर लेते हैं तो इनऑर्गेनिक में आप कर ले जाएंगे सारे सवाल ऑलमोस्ट। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो इनऑर्गेनिक का मोस्ट ऑफ द पार्ट आप मेजर सेक्शन कवर्ड कर ले रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा किस चैप्टर का वेटेज कितना है, कैसा है, ये सब वेटेज पे बहुत डिपेंड करती हैं चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, विच रिएजेंट विल गिव एलिमिनेटेड प्रोडक्ट्स। कौन से रिएजेंट्स एलिमिनेशन देते हैं, कौन से रिएजेंट एलिमिनेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। NaNH2 जो हाँ, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट्स वो सब बनाएंगे
जो अच्छे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट जो रिएजेंट्स स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, दे विल मोस्टली फॉर्म एलिमिनेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। ज़्यादातर एलिमिनेटेड प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग बेस वाले कंपाउंड्स बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस वाले रिएजेंट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे NaNH2 है, एल्कोहलिक KOH है, ठीक है। एल्कोहलिक KOH और NaNH2 ये दोनों ही एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनाएंगे, इसीलिए यहाँ पर भी वही गलती नहीं करनी है जो आदमी जल्दबाजी में करता है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट दिखा, आपने करेक्ट कर दिया, आगे के आपने ऑप्शन पढ़े ही नहीं, वो आपको काम नहीं करना है। आपको ऑप्शन A भी पढ़ना है, B भी पढ़ना है, C भी पढ़ना है और D भी पढ़ना है, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पे 3 जगह करेक्ट किया, एक जगह रॉन्ग किया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत ही सिंपल सवाल है, वो है सेमीकंडक्टर्स पे। अब आप कह लीजिए कि ये फिज़िक्स का सवाल है, वो भी सही है, लेकिन सॉलिड स्टेट में भी सेमीकंडक्टर्स के बारे में कुछ बातें दी हुई हैं, थोड़ा बहुत वहाँ भी दिया हुआ है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। दोनों जगह कभी कभी कुछ चीज़ों को पढ़ लेने का प्लस पॉइंट होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे बोला गया एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा होगा, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन सा होना चाहिए, ठीक है। अब उसको आंसर को हम लोग पहले निकालें, उससे पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ, ग्रुप 15 जब ग्रुप 14 में डोप किया जाता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। जब ग्रुप 15 का एलिमेंट ग्रुप 14 में आप डोप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ग्रुप 15 को 14 में आप डोप कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप 15 में है, क्योंकि ग्रुप 15 में आउटर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। अब ये 5 जाएंगे और ये 4 ही एकमोडेट कर सकता है। ग्रुप 14 वाले कितने, 4 ही एकमोडेट कर सकते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कैरियर बनता है। ये कैरियर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को मूव करने में मदद करता है। दिस इज़ कॉल्ड एज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं ये। ग्रुप 15-14 में अगर डोप हो रहा है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और ग्रुप 13 अगर 14 में डोप हो रहा है, ग्रुप 13 को अगर 14 में डोप कर रहे हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेस होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है होल्स फॉर्म होते हैं, और यहाँ पे कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा AS डोप्ड इन Si सिलिकॉन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए आज। 7 क्वेश्चन में हम लोग ने सेमीकंडक्टर्स देख लिया, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट वाले रिएजेंट के बारे में जाना, पोटेशियम क्लोराइड के बारे में, ओलियम एंड कैरोस एसिड के बारे में जाना, मिक्स्ड ऑक्साइड के बारे में जाना, सैलिसिल्डिहाइड कोलबेज रिएक्शन सैलिसिलिक एसिड के बारे में जाना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के बारे में जान लिया, एंड एसिडिटी ऑर्डर के बारे में जाना हम लोग ने। माइनस आई इफेक्ट के क्या इफेक्ट डालता है एसिडिक स्ट्रेंथ पे, इस बारे में जाना हम लोग ने, ठीक है। तो यही सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। इन्हीं सवालों के कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है, इन्हीं सवालों के कॉन्सेप्ट पे आप प्रैक्टिस कीजिए, सवाल ज़्यादा से ज़्यादा करिए। इन्हीं प्रकार के सवाल आते हैं, क्योंकि NTA का बहुत ही सिंपल सरल लेवल है, NCERT लेवल होता है इसका, NTA का सिंपल लेवल पे काम करते हैं। NTA वाले बहुत ही सरल लेवल पे चीज़ों को डील करते हैं। आपको बस अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखनी है, स्पीड अच्छी रखनी है, एक्यूरेसी अच्छी रखनी है, तो आप बिल्कुल अच्छा स्कोर करेंगे। 600 स्कोर करना बहुत ही कठिन नहीं होगा अगर आप बहुत ही सही प्रिकॉशियस मेजर्स के साथ अगर आप चलते हैं, तो इट इज़ नॉट टफ। 570 प्लस इज़ अ गुड सेफ स्कोर फॉर दैट। टारगेट आप लेके चलिए एक अच्छा, आप बिल्कुल अच्छा स्कोर करेंगे। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू।